दिल्ली की जनता समझदार है। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे बीजेपी सरकार आएगी। काम तो करा है, काम को नहीं कहेंगे काम नहीं करा। बसें भी फ्री चल रही हैं, बिजली का बिल भी कम आ रहा है, पानी का बिल भी थोड़ा सा कम आ रहा है, और 200 यूनिट पार होती तो पूरा आता है। और एक दूसरे का मान सम्मान नहीं देखा जा रहा है इस टाइम। जो दूसरी पार्टियों को मतलब कि गिराने के चक्कर में ऐसा ऐसा करना, ऐसे तो बीजेपी अपनी नजरों में खुद गिर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टीवी। मैं हूँ आपके साथ से मेंढा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर, जहाँ पर हम लोगों से बात करने वाले दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। तो हरियाणा में कांग्रेस जो जिस तरीके से हारी है वो लोगों के लिए, जनता के लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। लेकिन अब जैसे जैसे दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या जनता के हिसाब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए या नहीं? तो आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनका इस मुद्दे के बारे में क्या कहना है। आपका नाम क्या है? नरेंद्र भंडारी। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी तक दिल्ली का, फरवरी या जनवरी में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। लेकिन हरियाणा में जिस हिसाब से कांग्रेस की हार हुई है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस का सत्ता में आना क्या मुश्किल होगा? दिल्ली की जनता समझदार है। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि जो चीज़ केजरीवाल ने जनता को दिया है, यहाँ पर जो गरीब आदमी, गरीब लोग तबके का जो रह रहा है, वो बंदा ये नहीं चाहता इतनी बड़ी, मतलब कि जो महंगाई चल रही है, जैसे महंगाई खा जाती है उस हिसाब से, मतलब जो राहत दे रखी है केजरीवाल जी ने, उस हिसाब से तो मैं को नहीं पता कि मतलब कि कोई सरकार दूसरी आ सकती है। मुझे तो ये लगता है, हाँ, आरोपों के चलते कुछ माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जो केजरीवाल को जैसे इन्होंने गिरफ्तार किया, उनके सदस्यों को गिरफ्तार किया, तो ये डाइवर्ट करा गया है, मतलब माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, पब्लिक का माइंड को डाइवर्ट। लेकिन हाँ, मतलब वो एक बार अगर वो सोचे कि केजरीवाल पे आरोप गलत लगाए गए हैं, तो वो केजरीवाल को ही वोट देंगे। लेकिन अभी जैसे अतिशी जी को मंत्री बना दिया गया है, सीएम बना दिया गया है, और फिर उसके बाद जैसे ही वो सीएम हाउस में शिफ्ट हुई, वैसे ही उनका सामान बाहर निकाल दिया गया। तो इस चीज को लेकर आप क्या बोलेंगे? ये भी मैंने देखा, बहुत गलत लगा, मुझे बहुत ही गलत लगा। एक आम आदमी पार्टी सरकार है, समझता हूँ, मतलब उसने इस्तीफा दिया केजरीवाल जी ने, और अपने ही एक सदस्य को चीफ मिनिस्टर बना दिया। भाई पीडब्ल्यूडी ने चीफ मिनिस्टर को बंगला अलॉट कर रखा है, उसमें सिर्फ एक नेम चेंज हुआ है, केजरीवाल से आतिशी आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने तो भाई ये अंदर ही अंदर से सब काम हो सकता था, जरूरी नहीं था कि आपने पीडब्ल्यू को पहले चाबी दे देनी, फिर पीडब्ल्यू दोबारा आपको मतलब कि अलॉट करेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर बीजेपी सरकार अपने काम अंदर ही अंदर करा सकती है, तो किसी के लिए भी करा हो सकता है ये काम, ठीक है ना। ये तो एक दूसरे पे जो कीचड़ उछाली जाती है, ठीक है, और एक दूसरे का मान सम्मान नहीं देखा जा रहा है इस टाइम। जो दूसरी पार्टियों को मतलब कि गिराने के चक्कर में ऐसा ऐसा करना, ऐसे तो बीजेपी अपनी नजरों में खुद गिर रही है। ऐसा करने से बीजेपी का मान नहीं बढ़ा, ऐसा करने से बीजेपी का मान घटा है। एक लेडीज को आपने घर से निकाल दिया, वो बेचारी सामान पैक करके बाहर गई, दूसरे बंगले में चली गई। फिर कुछ दिनों बाद न्यूज चैनल पे आता है कि आतिशी को दोबारा से अलॉट कर दिया गया। मतलब इतना बड़ा ड्रामा करने के लिए बीजेपी क्या एलजी को ऐसा करना चाहिए? तो आपको क्या लगता है फिर दिल्ली में कौन सी सरकार आ सकती है सत्ता में? दोबारा केजरीवाल आएगी या फिर दिल्ली की जनता नया चेहरा देखना चाहती है? देखो, नया चेहरा तो हो गया, आतिशी जी आ गई, ठीक है ना, नया चेहरा तो आ गया। अब मैं चाहता हूं कि केजरीवाल को ही दोबारा से सत्ता में आना चाहिए। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी को ही आना चाहिए, क्योंकि काम बहुत अच्छा कर रही है। सबसे पहले जो हमारा भविष्य है, भविष्य कौन है? हमारे बच्चे, ठीक है ना। भाई माँ बाप को क्या चाहिए? माँ बाप को ये चाहिए कि उनके बच्चे आगे निकले। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? भाई आम आदमी पार्टी ने हमारे बच्चों को देखा सबसे पहले, फिर उसके बाद भाई हॉस्पिटलाइजेशन। भाई मैंने कभी इस पूरे इंडिया के अंदर कहीं नहीं सुना कि भाई एक्सीडेंट होने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ आपको फ्री में बिल्कुल इलाज होगा। कहीं नहीं सुना। यहाँ तक कि अपोलो में चले जाओ, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। भाई इतना बड़ा काम करने के लिए दिल चाहिए किसी भी नेता का, चीफ मिनिस्टर का, ठीक है।
ये किसके अंदर आया? आम आदमी पार्टी के अंदर आया सबसे पहले। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, भाई हमें बिजली जो हमारी यूनिट बढ़ाने के बाद जो टैक्स मिलता है बिजली वालों को, उसमें फिर हम नेताओं को दे रहे हैं, वो बिजली फ्री दे रहे हैं। भाई हमारा पैसा तो जा रहा है, ठीक है। अब हम पब्लिक को थोड़ा फ्री दे देंगे, उनको राहत मिलेगी, ठीक है। वो भी सोचेंगे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अच्छे देश में रह रहे हैं। भाई यहाँ की जो मिनिस्ट्री है हमारे बारे में सोच रही है। हम यहाँ बात करते हैं बैठे बैठे कि भाई फॉरेन कंट्री में तो ऐसा होता है, फॉरेन कंट्री में तो वैसा होता है, पब्लिक के लिए बहुत सोचा जाता है। लेकिन हमारी देश की जनता, हमको क्या मिलता है? सिर्फ 10 किलो अनाज। 10 किलो अनाज कितना होता है? कितने का होता है? 150 रुपये का, 200 रुपये, 250 रुपये का। क्या हमारी सरकार हर इंसान को 200 रुपये की वैल्यू के हिसाब से खरीद रही है? आप बताइए, 250 रुपये के हिसाब से खरीद रही है? ये तो हमारी पब्लिक को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं है। हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें फैसिलिटी चाहिए, हमें चाहिए हमारे बच्चों के लिए, हैं, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। उसके लिए क्या किया जा रहा है? ठीक है। अब ये लगा लो, आज 10,000 के अंदर सैलरी के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पेट्रोल, डीजल, चीनी, तेल, ये अटरम शटरम बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ। भाई वो आएगा कहाँ से? हम खरीदेंगे कैसे? अब हमारे पैसे नहीं है तो हम खरीदेंगे कैसे, बताओ। तो सबसे बड़ा कि ना, इस साल इतना मद्दा हुआ है, इतना मद्दा हुआ मार्केट के अंदर कि जो 500 रुपये रोज कमाने वाला बंदा है वो 100-150 रुपये भी रोज नहीं लेके जा रहा, ठीक है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे राजनीति नहीं चलती। लेकिन ये भी जो है हरियाणा के अंदर जो काम हुआ था हमारा, जो बहुत गलत हुआ है, हेरा फेरी हुई है। नहीं तो जनता ने बिल्कुल नकार दिया था, सिरे से नकार दिया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर सरकार है दोबारा से आम आदमी पार्टी की बने, ताकि महंगाई के अंदर कुछ ना कुछ राहत मिले। आपका नाम? मेरा नाम ललित गोस्वामी है। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले और हरियाणा में कांग्रेस फिर हार गई है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को क्या गठबंधन करना चाहिए? कांग्रेस आम आदमी को गठबंधन जैसे, हाँ, इंडिया अलायंस जैसे गठबंधन बनाई थी लोकसभा चुनाव के टाइम में, वैसे विधानसभा चुनाव में करनी चाहिए उन्हें? नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? गठबंधन से तो देखो, गठबंधन सरकार हो जाती है, इसी वजह से गठबंधन तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और रही उसकी बीजेपी की, तो आम आदमी तो मेरे हिसाब से नहीं आएगी, पर बीजेपी आ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 सालों से है और कहीं ना कहीं, चाहे ना के बराबर ही सही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कुछ तो काम देखने को मिला। जैसे कि लेडीज़ की बस फ्री हो गई, 200 यूनिट फ्री बिजली हो गई और राशन वगैरह की चीज़ें हो गई। तो ये सारे, और बुजुर्गों के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा निकाली, वो भी फ्री तीर्थ यात्रा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने काम किया है। तो आपको काम तो करा है, काम को नहीं कहेंगे काम नहीं करा। बसें भी फ्री चल रही हैं, बिजली का बिल भी कम आ रहा है, पानी का बिल भी थोड़ा सा कम आ रहा है, और 200 यूनिट पार होती तो पूरा आता है। अगर 1 यूनिट हो गई तो वो भी पूरा आएगा बिल। ये है। बाकी फैसिलिटीज उसने दी हैं, ये नहीं कहूँगा नहीं दी उसने, बस। तो क्या लगता है फिर बीजेपी पार्टी को? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी पार्टी दिल्ली में आ पाई? बीजेपी ने काम करा है, बट थोड़ी महंगाई तो हो गई है, बस एक काम अच्छा करा है उसने, इसलिए हम सपोर्ट बीजेपी। लेकिन मेन मुद्दा तो महंगाई का होता है ना यहाँ पे, क्योंकि देश का मेन मुद्दा महंगाई है और महंगाई बीजेपी की सत्ता में ज्यादा हो रही है, उसके बावजूद आप ऐसा कह रहे हैं? महंगाई कुछ नहीं है मैम, महंगाई क्या है? महंगाई कुछ भी नहीं है। देखो काम देखो ना, काम क्या करा है मोदी ने, बाहर बाहर विदेशों में उसकी तरक्की हो रही है। नहीं, ये देखो सारी चीज हो रही है, महंगाई की पे फर्क नहीं पड़ता। महंगाई तो बढ़ेगी, कांग्रेस आएगी जब भी बढ़ेगी, महंगाई से कुछ नहीं है। पर ये है कि काम उससे अच्छा करा है, वो चीज अच्छी है मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने मान लिया कि उन्होंने देश के बाहर का अच्छा काम किया। अगर हम देश के अंदर की बात करें तो आप बताइए कि देश के अंदर मोदी जी ने क्या काम किया है? देश के अंदर तो सारा ही काम करा है मोदी जी ने, क्या नहीं सारे? थोड़ा से 1-2 गिनवा दीजिए कि क्या क्या काम है जो मोदी जी ने करवाए हैं। ये देखो, पहले इंडिया गेट ऐसा नहीं था, जब मोदी जी ने कितना अच्छा बना दिया है। मोदी जी ने देखो कितना बनाया, पहले ये चीज नहीं थी, ये पार्क नहीं था, गंदगी नहीं थी, ये सारी सभ्य बना दिया, काफी चीज बना दी, टॉयलेट बना दी, पब्लिक टॉयलेट बना दी, तो पब्लिक आती थी जहाँ मर्जी फेंक देती थी। अब वो चीज नहीं है, इतने गार्ड मार्शल लगा दिए सबकी फैसिलिटी के लिए, कोई गंदगी नहीं है, सफाई। अब कोई टूरिस्ट आता है तो वो हैप्पी होकर जाता है कि वाकई में इंडिया गेट है। तो दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी सरकार चाहेंगी या फिर नया चेहरा चाहेंगी दिल्ली की जनता? देखो आम आदमी पार्टी को तो हम कह नहीं सकते, बाकी हम तो बीजेपी, मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी।